Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. Moving on to the next company जिसको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं वो है एप्पल इंडिया। तो एप्पल इंडिया का एक तो बिजनेस मॉडल क्या है वो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा था, नंबर्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे। इनके अगर आप मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेशनल लेवल पे इनके मार्जिन पिछले 5-6 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहे हैं। व्हाट इज द वे अहेड फॉर द मार्जिन, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। रिमाइंडर ऑफ द ईयर FY 2026 के लिए इनका ग्रोथ गाइडेंस क्या है वो भी थोड़ा समझेंगे। इनके वर्टिकल्स क्या है, इनके कॉम्पिटिशन क्या है, इनका मोड क्या है। देन इसके अलावा इनका इनऑर्गेनिक रूट पे काफी फोकस है। तो व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज एप्पल इज टारगेटिंग, ये थोड़ा पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो इनका बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब एप्पल इज अ एड टेक प्लेयर। तो इसेंशियली ब्रांड्स को अगर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना है या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को वापस से टारगेट करना है थ्रू रिलेवेंट एड्स, तो एप्पल उसमें इसको हेल्प करता है। सी अब जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गया या फिर जो बिल बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, इसके थ्रू अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे इसमें से अगर आपको किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करना है, स्पेसिफिक कस्टमर बेस को टारगेट करना है, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा इस एडवर्टीजमेंट को अगर आपने 3 महीने 6 महीने के लिए अगर किसी क्लाइंट ने, किसी कंपनी ने अगर स्पेंड भी किया, तो उसमें से कितना ROI निकल रहा है, कितना मेजरेबल उसका इम्पैक्ट है, कितने क्लाइंट्स को आपने ऑनबोर्ड किया, कितना आपका रेवेन्यू ग्रोथ आया, ये सारा मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, अगर कोई क्लाइंट आपके प्लेटफॉर्म पे आता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो यू कैन मे बी टेक अ सर्वे कि भाई आपने किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चला। राइट, मे बी यू कैन डू अ सर्वे, मे बी आपको गूगल से पता चला या फिर आपने न्यूज़पेपर में हमारा आर्टिकल देखा। राइट, ये सर्वे हमने काफी बार आपने फिल भी किया होगा। तो ये सब आपको करना पड़ता है, उसमें से भी टेंजिबल आउटपुट आपका एडवर्टीजमेंट करने के बाद कितना निकला है, तो ब्रांड्स को ये सब एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप एप्पल के साथ अगर कनेक्ट करते हो तो एप्पल एप्पल आपको क्या करेगा, एप्पल का डिफरेंट स्टैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स है। एप्पल क्या करेगा, आपको बेस्ड ऑन आपका जो रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक क्लाइंट बेस को टारगेट करने में आपको हेल्प करेगा थ्रू रिलेवेंट एड्स। और इनका इन्होंने अपने जो एल्गोज है ओवर द पीरियड डेवलप किया है, तो ये काफी ज्यादा यूज करते हैं AI ML को। कंज्यूमर की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके इन्होंने कौन से टाइम पे, कौन से पीरियड ऑफ द ईयर में, कौन से जियोग्राफी में, कौन से टाइप ऑफ डिवाइस पे, बीट एंड्रॉइड और iOS, किस तरह का ट्रांजैक्शन ड्राइव होता है, ये अंडरस्टैंड किया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 20-25 ईयर्स। और उसी के बेसिस पे इन्होंने एल्गोस को डेवलप किया है अपने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। इसके थ्रू तो जो भी क्लाइंट्स इनके पास आते हैं, हमें हमारा सपोज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को ग्रो करना है या फिर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को वापस से टारगेट करना है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ जब इनके पास क्लाइंट आता है तो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू एप्पल इनको हेल्प करता है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जनरेट करने में, या फिर नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में, या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस को वापस से टारगेट करने में एप्पल उनको हेल्प करता है। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है काफी यूनिक है। सी अब इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये एक टर्म यूज करते हैं CPCU, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर। इसेंशियली एप्पल का कहना है कि विल ओनली चार्ज यू व्हेन वी आर एक्चुअली ऑनबोर्डिंग अ न्यू क्लाइंट। आपके अगर प्लेटफॉर्म पे आके अगर कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड हो रहा है या अगर आपका प्रोडक्ट को खरीद रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, तब भी हम आपको पर ट्रांजैक्शन आपको चार्ज करेंगे। तो यही इनका मॉडल है। तो इसेंशियली ये एक रेट चार्ज करते हैं जो CPCU रेट होता है। दैट CPCU रेट इनटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने क्लाइंट को ये ला रहा है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाता है जो एप्पल का रेवेन्यू है। तो ये इनका एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है और पूरा 99% जो इनका रेवेन्यू है ये CPCU मॉडल के तहत ही आता है। अब थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है एप्पल के लिए। तो सी अब हम लोग डिफरेंट तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं। अब हुआ क्या है, 4G 5G का पेनिट्रेशन काफी हद तक बढ़ गया है। जो डेटा पैक्स है उनकी जो प्राइसेस है वो काफी लोअर साइड पे है कंपेयर टू जो ग्लोबल रेट्स है। इसके अलावा मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ा है, डेटा अवेलेबिलिटी काफी, रिलायबिलिटी भी बढ़ी है। इसके अलावा ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन बढ़ा है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है इसेंशियली, और आप एवरी यूजर इज स्पेंडिंग लॉट मोर टाइम ऑन देयर डिजिटल डिवाइसेस, बी इट मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप। यहाँ पे आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अरे उसी के तहत ये जो डिजिटल प्रेजेंस आपका, आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो बढ़ रहा है, उसी को एप्पल टारगेट करता है। आपको एक रिलेवेंट एड दिखाता है बेस्ड ऑन आपने क्या सर्च किया है। राइट, आपने काफी बार देखा होगा, आप कुछ भी चीज अगर गूगल पे सर्च करते हो तो तुरंत आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको उसके रिलेटेड एड्स दिखना शुरुआत हो जाता है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी को सर्च किया तो आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको एड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, या फिर आपने गूगल पे किसी प्रोडक्ट को सर्च किया तो आपको डिफरेंट जगह पे उसके रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे वो एड दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता कैसे है, तो बैकग्राउंड में ये एप्पल तरह के जो प्लेटफॉर्म मॉडल्स है ये बैकग्राउंड में काम करते होते हैं। राइट, तो हम इनके प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सी इफ यू लुक एट दिस फ्लो चार्ट यू विल अंडरस्टैंड
देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। हम इसमें से जो भी एक्शंस लेते हैं, हम डिफरेंट साइट्स को विजिट करते हैं या फिर हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें काफी ज्यादा डेटा पॉइंट जनरेट होते हैं। आप कौन से टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, आप आईओएस पे डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप कौन सी जियोग्राफी से ऑपरेट कर रहे हो, आप मुंबई में बैठे हो, आप कोलकाता में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आप रूरल एरिया में हो, सेमी अर्बन में हो, आपका एज क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, जेंडर क्या है, ये सारे डेटा पॉइंट्स क्रिएट होते हैं आप जब कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो। और ये जो पूरा ट्रेसिबिलिटी होता है वो काफी एक्यूरेट होता है जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। और ये सारे डेटा पॉइंट्स को आप अगर रिलायंस का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, रिलायंस का कोई वेबसाइट पे जाके अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो रिलायंस बैकग्राउंड में ये सारी बेसिक डेटा पॉइंट्स को तो कैप्चर कर रहा है। रिलायंस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये सारा डेटा पॉइंट्स इज अ माइन ऑफ इज अ लार्ज डेटा माइन दैट जो भी कंपनीज के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो आपका डेटा गैदर कर रही है। अब ये लार्ज डेटा पॉइंट्स में आपकी इंटरेस्ट है, आपकी एक्टिविटीज है, आपके प्रेफरेंसेस रिलेटेड डेटा है। अब इसमें डेफिनेटली आपका जो पीआई है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो कहीं पे भी कैप्चर नहीं की जाती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके अगेन जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड आपने कुछ पिन्स वगैरह जो भी कुछ इंटर किया है, ये सारे डिटेल्स को डेफिनेटली कैप्चर नहीं किया जाता है। आपके बेसिक पैरामीटर्स को कैप्चर किया जाता है। उसके बेसिस पे एप्पल जैसी कंपनी क्या करती है, ऑलगोज बिल्ड करती है कि भाई अगर ये स्पेसिफिक रीजन से हमें, ये ज्योग्राफी से, ये एज ग्रुप के जो कस्टमर्स है, इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो फिर जब एप्पल के पास कोई क्लाइंट आता है तो उनको टारगेट करने में उनको हेल्प होता है। तो एप्पल क्या करेगा, ऑलगोज बिल्ड करेगा, उसमें से वो जनरेट करेगा डीपर कंज्यूमर इनसाइट, जो भी डेटा पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं, अल्गो बिल्ड किया है, जो भी इनसाइट्स इनको मिले हैं, देन आप उनको यूज करके उनको इंप्लीमेंट करेगा। स्पेसिफिक टारगेटेड एडवर्टीजमेंट, जो हाइपर कॉन्टेक्चुअल एडवर्टीजमेंट होता है, वो बनाएगा। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप वो ऐप, अगर अगर कोई भी ऐप है, रिलायंस का ऐप है या फिर स्विगी है, इंस्टामार्ट है, जो भी आप ऐप खोलेंगे उसको आप उसमें आपको रिलेवेंट ऐड दिखेगा बेस्ड ऑन आपने प्रीवियसली क्या किया है, या फिर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है, अगर आपने कुछ कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट को सर्च किया है तो इंस्टामार्ट पे अगर आप आएंगे तो उसके रिलेटेड आपको ऐड दिखेंगे। तो ये होता है थ्रू दी ये जो एप्पल अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू टारगेटेड कस्टमर एडवर्टीजमेंट करता है, राइट। तो ये इनका एसेंशियल मॉडल है। और इन्होंने एल्गोस को, सिर्फ डेटा है जो भी क्लाइंट्स के साथ ये काम करे, डेटा उनका है, बट जो एल्गो है, जो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये तो एप्पल के है। और ये एप्लीकेशंस को एप्पल ने ओवर द पीरियड इवॉल्व किया है, अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, क्या प्राइस पॉइंट पे वो किसी ट्रांजैक्शन को परचेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, किस रीजन में किस तरह के प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है। तो ये अपने एल्गोस को इन्होंने डेवलप किया है, बिल्ड किया है, ओवर द पीरियड उसको इवॉल्व किया है। तो ये एसेंशियली ये इनका काम है। और ये जो मोबाइल पेनिट्रेशन है, 4G 5G पेनिट्रेशन है, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स का बढ़ता यूसेज है, ये सारा इसेंशियली हेल्प कर रहा है ओवर द अंडरस्टैंडिंग और इवॉल्विंग दिस मॉडल इवन फर्दर। और ये बेसिकली काफी हेल्प किया है एप्पल को अपने बिजनेस को ग्रो होने में। और इसका ट्रेंड देखेंगे तो आगे चलते हुए भी दिस इज गोइंग टू इवन इंक्रीज फर्दर, इवन बियॉन्ड दिस, राइट। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके हम नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। इनका जो Q1 का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, यू नोटिस इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो अराउंड 20% के आसपास रहा है। अगर आप इनके नंबर्स को हिस्टोरिकली देखेंगे तो इनका पेस ऑफ ग्रोथ है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा कम होते हुए दिखा है। तो ये काफी टाइम तक आप देखेंगे, 21 से 24, 3-4 साल का जो बीच का पीरियड है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। इनका पेस ऑफ ग्रोथ है ना, वो थोड़ा ऑन कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन साइड पे था। मतलब ओवरऑल जो पहले 30, 35, 40% से भी हिस्टोरिकली ये ग्रो करता था, इनका पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा घटा है। इस क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो अराउंड 20% पे आया है। और इसे आपको एप्पल को आप जब भी एनालाइज करें ना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनका जो गाइडेंस है आगे चलते हुए भी हमेशा से अराउंड 20 to 25% ग्रो करने पे ही होने वाला है। तो ये वैल्यूएशन पे जो ट्रेड करता है 70-75 के आसपास इनका करंट भी वैल्यूएशन है। और फॉरवर्ड पी भी अगर आप निकालेंगे, 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर आप निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 60-65 के आसपास है। तो ये वैल्यूएशन पे अगर आप 20-25% पे ग्रो कर रहे हो तो एप्पल पैसा तो जरूर बनाएगा, बट वो ग्रोथ आपको पी री रेटिंग की वजह से नहीं आएगा। इनका कंपाउंडिंग जो होगा वो बेस्ड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ होगा, पी री रेटिंग नहीं होगा। तो सिर्फ कोई भी स्टॉक चलने के लिए दो तरीके होते हैं। अगर आप उसका अगर पी इंप्रूव होता है, पी अगर 15 है, अगर वो 25 हो जाता है, 15 है 30 हो जाता है, तो पी अगर बढ़ता है तो वहां से पैसा जनरेट होता है, या फिर अर्निंग ग्रोथ जो आती है वहां से स्टॉक चलता है। तो एप्पल के केस में स्पेसिफिकली इफ यू आस्क मी, इनका पी री रेटिंग होने का चांस तो नहीं है जो पेस से करंटली ग्रो कर रहे हैं। अगर पेस ऑफ ग्रोथ यहाँ से फ्यूचर में आगे चलते बढ़ता है, अगर इनऑर्गेनिक रूट एक्विजिशन ये फॉलो करते हैं, पी तभी बढ़ेगा अगर पेस ऑफ ग्रोथ इनका बढ़ता है। बट अर्निंग के बेसिस पे डेफिनेटली ये धीरे धीरे स्लो पेस से कंपाउंडिंग करता रहेगा। जैसे हमने आनंद राठी की बात की थी, अगेन हाई पी पे काम करता है, बट वो कांस्टेंट 25 to 30% की ग्रोथ दिखाता रहता है। तो अगर अगेन आनंद राठी में आपको
पी री रेटिंग नहीं होगा तो जो भी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होगा वो बेस्ड ऑन उसकी अर्निंग होगा। सिमिलर इज द केस फॉर विद एप्पल भी। ये दोनों मुझे एक स्टेडी कंपाउंडर्स लगते हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस टुडे। तो 19-20% के आसपास इनका ग्रोथ है। ऑपरेशनल लेवल पे इनका थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है दिखा है बिकॉज कॉस्ट इनके थोड़े कंट्रोल में है। 33%, 34% के आसपास एबिटा का ग्रोथ है। पैट ग्रोथ थोड़ा सा स्लोअर रहा है बट स्टिल इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है थोड़ा सा 22% के आसपास, 21% के आसपास पैट का ग्रोथ है। द पॉइंट टू नोट इज मार्जिन। अगर आप मार्जिन देखेंगे प्रीवियस Q1 में अराउंड 20% थे, अभी वो 22.5 पे पहुंचे। इवन अगर आप इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो भी इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा है एट ऑपरेशनल लेवल विच इज वेरी गुड। अब वी विल अंडरस्टैंड इसके पीछे रीजनिंग क्या है। पैट मार्जिन देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है बट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अगेन यहाँ पे पैट मार्जिन भी इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। तो अब ये इनके बिजनेस में जो हमने बात की एक तो दो फैक्टर्स है। सीपीसीयू में जो हमने बात किया सीपीसीयू का जो रेट है आइदर वो बढ़ना चाहिए, अगर वो ग्रो होगा तो आपके रेवेन्यूज में ग्रोथ आएगी, या फिर जितने क्लाइंट्स आप कन्वर्ट कर पा रहे हो अगर वो बढ़ेगा तो ग्रोथ आएगी। तो अगर आप नंबर देखेंगे जो इन्होंने शेयर किए अपने क्वार्टरली पीपीटी में तो यू विल नोटिस सीपीसीयू नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है मिलियन में है। ये नंबर लास्ट Q1 में वो अराउंड 90 मिलियन पे था, 91 मिलियन पे था जो 117 मिलियन हुआ है। और एवरेज सीपीसीयू रेट वो भी ₹1 से बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट Q1। अब ये जो सीपीसीयू एवरेज सीपीसीयू का रेट है वो उतने पेज से नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो इनका जो ग्रोथ मॉडरेशन हुआ है ना उसमें बड़ा फैक्टर एक्चुअली ये है कि एवरेज सीपीसीयू जो रेट है वो उतने पेज से नहीं बढ़ रहा है जो हिस्टोरिकली बढ़ रहा था बिकॉज दैट वाज स्पेसिफिकली ऑन अ लोअर बेस। अब यहां से इनका कन्वर्जन जो रेट है वो अभी भी काफी हेल्दी है। तो लुक एट दिस ट्रेंड यू विल नोटिस कि इनका जो सीपीसीयू कन्वर्जन नंबर ऑफ कन्वर्जन का जो रेट है वो काफी हेल्दी है, अराउंड 25% का है। तो रेवेन्यू ग्रोथ है अराउंड 20%, 21% के आसपास। सीपीसीयू नंबर ऑफ कन्वर्जन का जो रेट है वो 25% है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ को थोड़ा नीचे लेके आ रहा है ना वो रेट है, जो सीपीसीयू कन्वर्जन का रेट है ना वो उतने पेज से नहीं बढ़ रहा है। तो अगर ये तो बेसिकली ये बता रहा है कि इनका प्राइसिंग पे है ना वो उतना ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज गिवन जो ये Q1 अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा चैलेंजेस थे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, देन मिडल ईस्ट वाले टेंशन थे। तो ये सब जब टेंशन वाला सिचुएशन होता है तो जो भी क्लाइंट्स है या फिर जो ब्रांड्स है वो अपनी जो स्पेंड्स होती है एडवर्टीजमेंट पे वो घटा देती है। तो ये सारा चैलेंजिंग क्वार्टर था इनके लिए और वहां से फिर भी इन्होंने 20% के आसपास ग्रोथ दिखाया है विच इज नॉट बैड। अब थोड़ा अगर आगे बढ़े तो इनके वर्टिकल्स क्या है तो फिर नोटिस इनके 4 बिजनेस वर्टिकल्स है। इनका EFG में जिसको क्लासिफाई करते हैं ई कॉमर्स वगैरह है, ई में एंटरटेनमेंट एडटेक है, जी में गेमिंग वगैरह है, ग्रोसरीज है, एफ में फिनटेक फूड टेक एंड एच में हेल्थ केयर हॉस्पिटलिटी वगैरह। तो इसेंशियली अगर आप देखेंगे ना तो सारे टेक कंपनीज को स्पेसिफिकली टारगेट करती है जो प्राइमरीली डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ पे, डिजिटल एडॉप्शन जहाँ पे हुआ है वहां पे फोकस होती है। तो यहाँ पे इनका फोकस काफी ज्यादा होता है। एक और इनके बिजनेस मॉडल की जो खास बात है इनका अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू परसेंटेज है अगर आप उसका थोड़ा डाइसेक्ट करके देखें कि इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन कैसा है तो फर्स्ट पॉइंट अगर ये स्लाइड पे आप नोट करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर से जो इनका रेवेन्यू आता है वो मोर देन 75% है। अब डायरेक्ट कस्टमर का मतलब क्या है तो जो भी क्लाइंट को सपोज स्विगी इंस्टामार्ट का इन्होंने एग्जांपल दिया है अपने इस क्वार्टरली प्रेजेंटेशन में, जो एक क्लाइंट है जो इनके साथ काम करता है। अब स्विगी इंस्टामार्ट इज अ कस्टमर जो डायरेक्टली एप्पल के साथ काम करता है और ये डायरेक्ट पार्टनरशिप से 76% रेवेन्यू आता है। तो इसके अलावा जो 24% है वो कहां से आता है तो एजेंसीज होती है। तो क्लाइंट जो भी कस्टमर है या फिर जो भी कंपनी है जिसको एडवर्टीजमेंट करना है वो एक एड एजेंसी के पास भी जा सकता है और वो एड एजेंसी वापस आके एप्पल से बात करेगी, राइट, एप्पल के साथ पार्टनरशिप करेगी। तो अगर ये एजेंसी के थ्रू आती है तो वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 24% का। अब सी लॉजिकली विच इज बेटर, अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से अगर बात कर रहे हो, डायरेक्ट कंज्यूमर से अगर आप सॉरी डायरेक्ट क्लाइंट से अगर आप टाई अप कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो विच इज ऑलवेज बेटर। सी अब ये काम कैसे करता है तो जो भी अगर स्विगी इंस्टामार्ट के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो स्विगी डेफिनेटली इंस्टामार्ट इज रिकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। आपके एज प्रोफाइल क्या है, सिटी क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, एंड्रॉइड है, प्लेटफॉर्म क्या है, देन सब ये सब जो डेटा पॉइंट्स वो कैप्चर कर रहा है इंस्टामार्ट बैकग्राउंड में। जब आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन किया, ये डेटा पॉइंट्स कॉन्स्टेंटली ओवर द पीरियड लार्ज यूजर बेस के लिए उसने एक्यूमुलेट किए। अब जब ये एप्पल के साथ बात कर रहा है, एप्पल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, फॉर से इन्होंने Q1 में स्विगी इंस्टामार्ट ने इनके साथ टाई अप किया था कि हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ट्रैक्शन है, ट्रांजैक्शन है, उसको ग्रो करना है। तो अब जो भी डेटा पॉइंट्स है, जो डेटा है वो आएगा स्विगी इंस्टामार्ट से। एप्पल के क्लाउड पे वो सारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाएगा। एप्पल क्या करेगा, अपने जो एल्गोज है, अपने जो AI/ML मॉडल्स है उनको रन करेगा बेसिस वो डेटा पॉइंट्स पे। वो अंडरस्टैंड करेगा कि भाई ये डेटा पॉइंट से हमें क्या इंसाइट निकल रहा है, किस तरह का यूजर कब प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, कौन से
आवर्स ऑफ द डे में उसका यूसेज ज्यादा है, कौन सी ज्योग्राफी में यूसेज ज्यादा है, एंड्रॉइड पे ट्रैक्शन ज्यादा है या फिर आईओएस पे ट्रैक्शन ज्यादा है। ये सारे पॉइंट्स को एनालाइज करके जो एप्पल के प्लेटफॉर्म से एआईएमएल का इंप्लीमेंटेशन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो डेटा आ रहा है क्लाइंट से, जो पूरा क्लाउड स्टोरेज है या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो है एप्पल के। तो डायरेक्ट अगर ये टाई अप होता है तो ये क्लोज वर्क करते हैं एप्पल के साथ किया जाता है, राइट। तो ये बेनिफिट है, मार्जिन भी रिलेटिवली बेटर होते हैं अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो एप्पल के साथ अगर डायरेक्ट पार्टनरशिप होता है तो विच इज ऑलवेज बेटर। अगर जियोग्राफी वाइज स्प्लिट देखे तो इनका रेवेन्यू जो है ना वो ऑलमोस्ट आई थिंक 72% के आसपास इंडिया इमर्जिंग मार्केट से आता है। डेवलप मार्केट से आने वाला जो कंट्रीब्यूशन है अराउंड 28% का है। अब ग्रोथ देखेंगे तो डेवलप मार्केट में ग्रोथ ज्यादा है, यहाँ पे इनको रेट भी बेटर मिलता है। तो ग्रोथ अगर देखेंगे, डेवलप मार्केट जो 28% कंट्रीब्यूट करता है उसका 23% है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट का जो ग्रोथ है, जो 72% कंट्रीब्यूट करता है उसका ग्रोथ है 18%। इंडिया स्पेसिफिक नंबर भी इन्होंने अपने कॉन कॉल में शेयर किया, इंडिया का ग्रोथ था 22% का। तो इंडिया इज ऑलमोस्ट ग्रोइंग एट पार विद जो ग्लोबल ग्रोथ है, ग्रोथ परसेंटेज है। तो विच इज गुड बिकॉज इंडिया में कॉन्स्टेंटली देयर इज स्टिल स्कोप। ये सारे जो ई कॉमर्स एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है दे आर स्टिल रीचिंग आउट टू डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट, और पेनिट्रेशन तो स्टिल इज ऑन द राइज। तो इंडिया इज अ वेरी लुक्रेटिव मार्केट फॉर देम। एप्पल को काफी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जैसे एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में एंटर किया है, तो टेड डेस्क करके यूएस कंपनी है जो अगेन ये सेम सेगमेंट में काम करती है एड टेक रिलेटेड। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट, डू यू फील इज इट गोइंग टू बी हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रेवेन्यू? तो एप्पल का काफी क्लियर कहना है, सी अब जब ट्रेड डेस्क आया है तो उनको तो पहले कंज्यूमर बिहेवियर साइकी को अंडरस्टैंड करना है, प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना है, और फिर उसके बाद वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उनका जो रेवेन्यू मॉडल है जो ट्रेड डेस्क का है वो इट इज एजेंसी ड्रिवन। हम लोग तो क्लाइंट के साथ सीधा डायरेक्टली टाई अप करके वो सारे स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और इंडिया क्योंकि ग्रोइंग मार्केट है, देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल। तो दे से वे आर वेरी वेल प्लेस्ड, अगर कोई कंपनी भी आती है टैकल करने के लिए, वे आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। और हमें कोई प्रेशर नहीं दिखता कि जो हमारे रेवेन्यू ग्रोथ को आगे चलते हुए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। इनका काफी फोकस है कि हम जब भी रेवेन्यू ग्रोथ करें हमारा मार्जिन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और इनके नंबर्स में विजिबल भी है, एक तो क्वार्टर वन क्वार्टर इनके लास्ट 5-6 क्वार्टर से मार्जिन इंप्रूव हुए हो रहे हैं, आगे चलते हुए इनका कहना है कि यार मार्जिन आर स्टिल गोइंग टू इंप्रूव। इस क्वार्टर, इस पूरे साल का इनका जो गाइडेंस है वो 23% एबिटा मार्जिन को हासिल करना है। अब ये कैसे होने वाला है, तो सी एआईएमएल पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। जो इनके करंट प्रोसेसेस है जो ये इंटरनली यूज करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ये एआईएमएल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं। और जो भी प्लेटफॉर्म्स ये डेवलप कर रहे हैं वहां पे भी एआईएमएल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां से क्विक रिजल्ट्स आते हैं। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इन्होंने ऑप्टिक्स एआई करके एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है और अपने सारे जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है उसमें ये फीचर इन्होंने इंक्लूड किया है। सिर्फ जो जब भी कोई क्लाइंट आता था जिसको एडवर्टीजमेंट करना है, अब एडवर्टीजमेंट डज नॉट मीन कि एक वीडियो एड है, इट माइट बी अ वन पेजर जो आपको एक एज अ पॉपअप दिखता है कोई अगर आप ऐप खुलते हो, राइट। तो ये जो एडवर्टीजमेंट अगर किसी को करना है तो ऑप्टिक्स एआई क्या करता है, बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट वो एड पेज को वो डिजाइन करता है। अभी पहले जब ऑप्टिक्स एआई नहीं था तो कॉन्स्टेंटली एप्पल को क्लाइंट के साथ बैक एंड फोर्थ करना पड़ता था, इज इट राइट वे टू एडवर्टीजमेंट, आर यू हैप्पी विद दिस कैंपेन, अगर नहीं है तो फिर उसमें क्लाइंट का फीडबैक लेके इंकॉर्पोरेट करो। तो ये साइकिल होता था बीच में बैक एंड फोर्थ, और इसमें टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी एंड कॉस्ट रिसोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्टिक्स एआई क्या करता है, बेस्ड ऑन क्लाइंट नीड ये खुद ही वो एडवर्टीजमेंट का जो कैंपेन है वो डिजाइन करके देता है। तो फिर एप्पल के लिए जो बैक एंड फोर्थ करने का काम है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपना जो ऑपरेशनल काम है उसको कम किया है, इस जो ऑप्टिक्स एआई का प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं इनको हेल्प कर रही है मार्जिन प्रोफाइल को यहाँ से आगे चलते हुए मेंटेन करने के लिए, इवन ग्रो। अब हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि आर गूगल एंड फेसबुक जो मेटा है आर द कॉम्पिटिटर्स फॉर यू? और सी ये काफी पिछले अगर आप इनके प्रीवियस कॉन कॉल भी उठा के देखेंगे तो ये हमेशा से प्रोमिनेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज देयर आर ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट दैट हैपेंस ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड मेटा। बट सी इनका काफी क्लियर आंसर इन्होंने प्रीवियसली भी दिया है, इस कॉन कॉल में भी डिस्कशन हुआ किसी डेफिनेटली एप्पल जो है वहां पे जो एडवर्टीजमेंट क्लाइंट्स लेके आते हैं वो सेम क्लाइंट गूगल और मेटा पे भी जाते हैं, बट क्लाइंट का एक डेडिकेटेड पूल होता है जो वो स्पेंड करता है अमाउंट एप्पल पे, और एक डेडिकेटेड अमाउंट होता है जो स्पेंड करता है मेटा गूगल प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज जो टारगेटेड यूजर बेस को आप एप्पल के प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो, जो पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, नंबर यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट होते हैं जो और जो वर्सेस गूगल या मेटा में होते हैं वहां पे काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो बेसिस दैट इनका कहना है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मोड, जिसकी वजह से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं
और इनका खुद का भी स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है गूगल और मेटा के साथ। तो अगर क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई हमें गूगल और मेटा पे भी करना है एडवर्टीजमेंट, तो एप्पल का ऑलरेडी इंटीग्रेशन है और ये खुद भी एड्स को प्लेस कर सकता है ऑन दी प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड मेटा, राइट। तो ये इन्होंने काफी क्लियर आंसरिंग किया है। ये डेफिनेटली दे डोंट सी गूगल एंड मेटा एज अ कंपटीशन और अ थ्रेट, दे आर ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग विद देम एज अ पार्टनर्स। तो और दे हैव क्लियरली मेंशन कि जो रेट और जो कन्वर्जेशन ये अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं, इट इज वेरी हार्ड टू गेट दैट थ्रू गूगल एंड मेटा। कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो इन्होंने अपने पीपीटी में जो शेयर किया है। वन ऑफ देम इज गूगल इंस्टामार्ट, एज आई सेड, जिन्होंने Q1 में अपना रिसेंटली ऐप लॉन्च होने के बाद इनका फोकस था कि हम कैसे अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाला जो यूजर है वहां पे ट्रांजैक्शंस को ग्रो करे, और इनका फोकस स्पेसिफिकली अपना अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, दे आर फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफिकली टारगेटिंग iOS यूजर। तो एप्पल ने क्या किया, ये इंस्टामार्ट की जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने जो Q1 में इवेंट्स है, जैसे वैलेंटाइंस डे है, IPL है, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये सारे फेस्टिवल पे इन्होंने हाई इंटेंट मोमेंट्स पे एडवर्टीजमेंट को इम्प्लीमेंट किया। अपना जो ऑप्टिक्स AI प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हाइपर कॉन्टेक्चुअल एड्स को बना के वो टेलर्ड पेजेस को रियल टाइम में कॉन्टेक्चुअल एडवर्टीजमेंट को अगेन दिखाया प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो Q1 ऑफ FY26 वर्सेस Q4, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने कंपैरिजन दिया, देयर इज अ 50% ग्रोथ इन द ऑर्डर वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ स्विगी के लिए जो आ रही है, दैट वाज ड्रिवन बाय एप्पल्स इंजन दैट वाज रनिंग एट द बैकग्राउंड। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक बैंक है अर्जेंटीना बेस्ड दैट वांटेड टू ड्राइव न्यू यूजर एक्विजिशन, जहां पे इन्होंने हेल्प किया है। यू कैन रीड थ्रू जो इनके जो क्लाइंट है जिसके साथ इन्होंने काम किया, उनका फीडबैक कैसा है। 120% ग्रोथ है न्यू यूजर में, 127% न्यू अकाउंट ओपनिंग हुआ है उस बैंक में, तो वेरी विजिबल। तो सी अंडरस्टैंड द रैशनल हियर, जो एप्पल हासिल कर सकता है, टेंजिबल आउटकम हासिल कर सकता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे आने वाला यूजर जो क्लाइंट बेस है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऑलरेडी इनका कहना है कि वी हैव कनेक्टेड ऑलमोस्ट हाउ मेनी डिवाइसेस, आई थिंक 3.2 बिलियन डिवाइसेस इनका कहना है कि वी हैव कनेक्टेड सो फार विद, जहाँ पे हमने यूजर्स को टारगेट किया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो साउथ अफ्रीका बेस्ड रिटेलर है। तो सी एग्जांपल्स आप देखेंगे तो दे आर नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ये साउथ अफ्रीकन रीजन्स में, EMEA, US, ये सारे रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हैं। और हैविंग सेड दैट ये सारे रीजन्स में तो कंपटीशन है ही, राइट, बट स्टिल एप्पल इज ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस। इंटरनेशनल मार्केट जो डेवलप्ड रीजन्स है वहां पे ग्रोथ कितना है, 23% का। तो देयर इज अ लार्ज स्कोप फॉर देम टू ग्रो इवन फर्दर, और इनके रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो ये सब इनका स्ट्रेटेजी रहा है। अब आगे चलते हुए इनका ग्रोथ के लिए फोकस कहाँ पे, सी अब इनका कहना है कि ऑर्गेनिक जो हमारा ग्रोथ है वो 22-25% के आसपास आता रहेगा, और 10 ईयर्स में इनका टारगेट है हमारे रेवेन्यू को हम 10x कर लेंगे। बट इसके अलावा करंटली वो 5-6 कंपनीज को कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट कर रहे हैं फॉर एक्विजिशन, बट ये एक्विजिशन होगा ऑन अ टाइमली बेसिस। दे रियली डोंट वांट टू पे एक्सॉर्बिटेंट प्राइस टू डू दैट एक्विजिशन। काफी ज्यादा फोकस्ड है वो मार्जिन को इंप्रूव करे गोइंग फर्दर एज वेल। तो अगर ये एक्विजिशन ये हासिल कर पाते हैं इन द रिसेंट अपकमिंग क्वार्टर्स, तो ये जो ग्रोथ गाइडेंस है 20 to 25 का, वो उसको अपवर्ड रिवाइज भी कर सकते हैं, और जो 10x ग्रोथ करने का टारगेट है विद इन 10 ईयर्स, वो काफी अर्ली अचीव हो जाएगा, राइट। तो ग्रोथ पिकअप हो सकता है, बट उसके लिए इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे इनका फोकस होने वाला है। तो अगर ये इनके बिजनेस की अब सीजनैलिटी डिस्कस करें ना, तो सिर्फ इनके नेचुरली इनके बिजनेस में सीजनैलिटी कब होगी, जब फेस्टिवल पीरियड है, या फिर जब अब ये ईयर एंड है जहाँ पे पीपल आर ट्रैवलिंग, दे आर स्पेंडिंग अलॉट, ये टाइम पे जो कंपनीज है दे आर स्पेंडिंग इवन मोर ऑन द एडवर्टीजमेंट। तो Q3 Q4 जो होता है इनका टिपिकली थोड़ा हायर कंट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ जो इनका रेवेन्यू है। तो अब जब ये Q2 है, Q3 है, यहाँ पे इनका जो ट्रैक्शन है, जो यूजर क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है, ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे पेस ऑफ ग्रोथ रिलेटिवली हायर होता है। मार्जिन की हमने बात की, 23% का इनका गाइडेंस है फॉर एबिटा मार्जिन, 20 to 25% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है। इनऑर्गेनिक एक्विजिशन अगर हासिल हो पाता है विद इन दिस ईयर, तो गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये इनका ब्रॉडली बिजनेस मॉडल है। काफी नीश प्लेयर है, एज सच इनको इंडिया में देखेंगे तो कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है जो ये स्पेस में ऑपरेट करता है। देयर आर डेफिनेटली ऑफलाइन प्लेयर्स दैट कॉम्पीट, बट डिजिटल और AI/ML काफी इंटरेस्टिंग प्ले है जो एप्पल का बिजनेस मॉडल है, एंड देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप इवन गोइंग फॉरवर्ड। बट ये एक स्टेडी पेस के साथ ग्रो कर रहे हैं, और वही एज आई सेड ऑलरेडी कि 70 के आसपास इनका पी है, और 20-25 अगर ग्रोथ कर पा रहे हो तो पी री रेटिंग तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं होगा। जो भी आपको स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आएगी वो मैक्स टू मैक्स आपको बेस्ड ऑन अर्निंग्स ग्रोथ आएगी,
डेफिनेटली इंटरेस्टिंग प्ले और यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट नॉट दैट अट्रैक्टिव गिवन दी जो वैल्यूएशन पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर आपको कोई डिप दिखता है, कोई सडन कोई फॉल किसी रीजन की वजह से कुछ होता है, मे बी दैट इज अ बेटर पॉइंट टू एक्यूमुलेट, राइट, विच यू कैन कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। डेफिनेटली नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट कीप ऑन योर वॉच लिस्ट and definitely an interesting play. Let me know if you have any questions. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.